वेल माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक यू ऑल टू द क्लास। देखिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ओलिगोपोली मार्केट, पढ़ेंगे आज। देखिए ये चैप्टर इम्परफेक्ट कंपटीशन है। इसमें मैंने आपको प्रिंट आउट भेजा था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था सिलेबस का। एक बार मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में क्या है। देखिए एक बार मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो क्या है। देखिए इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट 15 मार्क्स का है, जिसमें पहला टॉपिक है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता क्या है, मैंने बताया था। मोनोपोलिस्टिक मार्केट हम लोगों ने पढ़ा, उसका फीचर्स हम लोगों ने पढ़ा, उसका एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग ओलिगोपोली मार्केट पढ़ेंगे, उसका फिर नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली पढ़ाएंगे आपको, फिर स्विचिंग मॉडल नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, और फिर कार्टेल कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल। ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ज्यादा मार्क्स कवर करता है आपके एग्जाम में। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। चलिए बच्चों, अच्छा तो आज के टॉपिक ओलिगोपोली मार्केट। भैया ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? तो बच्चे लोग ओलिगो मतलब फ्यू, ओलिगो वर्ड का मतलब होता है फ्यू, अब पोली का मतलब होता है पावर। So when you say about the oligopoly, itself means oligo means few, poly means power. So the market in which there are few powers. Sir, few powers मतलब few sellers. जब मार्केट में कुछ लोगों का पूरा पावर हो, जब पूरा मार्केट में कुछ ही लोग हैं, वही लोग पूरा मार्केट को कैप्चर करके रखे हैं, कुछ ही लोग हैं, वही लोग पूरा मार्केट को कवर करके रखे हैं, इसको हम ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं। Once again I am repeating. So what do you mean by oligopoly market? So oligo means few, oligo means few, and poly means power. So when there are only few sellers in the market, that market shall be called oligopoly market. Please डिफरेंस को ध्यान से सुनिए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बहुत सारे बायर होते थे, बहुत सारे सेलर होते थे। मोनोपोली मार्केट में एक सेलर होगा। मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उस मार्केट में भी बहुत सारे बायर होंगे, बहुत सारे सेलर होंगे। लेकिन ये ओलिगोपोली मार्केट का यूनिकनेस क्या है? तो ओलिगोपोली मार्केट इज अ काइंड ऑफ मार्केट वेयर देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स। ये फ्यू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वो कौन सा मार्केट है जिसमें कुछ सेलर होते हैं। सर कुछ मतलब फ्यू सेलर होते हैं, तो एक ऐसा मार्केट जिसमें कुछ सेलर होंगे, उस मार्केट को हम लोग क्या बोलेंगे? ओलिगोपोली मार्केट। तो मैं आपसे फिर से पूछता हूं, ओलिगोपोली मार्केट का मतलब क्या है? तो ओलिगोपोली मार्केट का मतलब है एक ऐसा मार्केट जिसमें कुछ सेलर होते हैं। कितना सेलर बताइए? कुछ सेलर। तो एक ऐसा मार्केट जिसमें कुछ सेलर होते हैं, उस मार्केट को हम लोग ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। चलिए सवाल ये है, पढ़ते हैं नोट्स के हिसाब से। द वर्ड ओलिगोपोली कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओलिगोस व्हिच मींस फ्यू एंड पोलिस व्हिच मींस सेलर और पावर। व्हाट इज द एनालिसिस? सो द वर्ड ओलिगोपोली, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताइए ओलिगोपोली वर्ड कौन सा वर्ड से है? तो ग्रीक वर्ड से आया। ग्रीक वर्ड क्या है? ओलिगोपोलिस, ओलिगीस, देखिए ओलिगोस लिखा, ओलिगोस। तो ओलिगोपोली जो है वो ग्रीक वर्ड ओलिगोस से आया है, जिसका मतलब होता है व्हिच मींस फ्यू, एंड पोलिस मतलब होता है पावर और सेलर। तो एक ऐसा मार्केट जिसमें कुछ पावर हो, कुछ सेलर हो, उसको हम लोग ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें कुछ सेलर होंगे। इसका ज्यादा एग्जांपल तो नहीं है, कुछ एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूं। टूथपेस्ट इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, कोक इंडस्ट्री में जब आप जाओगे तो कोक इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड के मार्केट में बहुत कुछ ही सेलर है। जैसे पेप्सी को कंपनी है, अब बोलेगा नहीं सर हम तो फ्रिज खोलते ही बहुत सारा ब्रांड दिखता है, बहुत सारा ब्रांड है, वो अलग अलग प्रोडक्ट है, बट कंपनी जो है ना बहुत कम है। कुछ ही कंपनी ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करके रखे हैं, पूरा वर्ल्ड का मार्केट को कैप्चर करके रखे हैं। उन लोगों को बोलते हैं लोग ओलिगोपोली मार्केट। तो कोक इंडस्ट्री इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। अच्छा उसके बाद तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा मार्केट जिसमें कुछ सेलर होंगे उसको हम लोग ओलिगोपोली मार्केट बोलेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग फीचर्स के फॉर्म में डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ लिए। हम आपसे पूछते हैं बताइए ओलिगोपोली मार्केट जो है, उस ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू, और पोली का मतलब होता है पावर। तो एक ऐसा मार्केट जिसमें कुछ सेलर होते हैं, कुछ पावर होते हैं, उसको हम लोग ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, इंटरडिपेंडेंस अमंग द सेलर। ध्यान से सुनिएगा। देखिए एज वी नो एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड फ्यू मिनट्स अगो कि ओलिगोपोली मार्केट में कुछ सेलर होते हैं। सिंस देयर आर ओनली कुछ सेलर, since there are only kuch seller, so in this market each seller is dependent on another seller. चूंकि इस मार्केट में कुछ सेलर होते हैं,
इसलिए हर एक सेलर दूसरे सेलर पे डिपेंडेंट होता है। क्यों डिपेंडेंट होता है? क्योंकि उनका प्राइस कितना होगा, उनका प्रोडक्शन कितना होगा, वो कॉम्पिटिटर के प्राइस और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। इसलिए ओलिगोपोली मार्केट में बोलते हैं कि यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस होता है। इंटरडिपेंडेंस मतलब ईच वन बिजनेसमैन इज डिपेंडेंट ऑन द अनदर बिजनेसमैन। ही वांट्स टू मेक द डिसीजन, ही वांट्स टू टेक द डिसीजन बाय लुकिंग आफ्टर द डिसीजंस ऑफ अनदर पर्सन। वो वेट कर रहा है अपने कॉम्पिटिटर्स के डिसीजन का, वो वेट कर रहा है अपने जो राइवलरी बिजनेसमैन है उसके डिसीजन का। इसलिए इस मार्केट को बोलते हैं, इस मार्केट में इंटरडिपेंडेंस होता है सेलर्स का। वन सेलर इज डिपेंडेंट ऑन अनदर सेलर। तो देखो आप सोचते होंगे कि भैया आपने तब से बोला कि इस मार्केट में बहुत कम सेलर, मतलब लाइक कुछ सेलर होते हैं इस मार्केट में, कुछ सेलर होते हैं। तो बायर कितने होते हैं? तो कुछ सेलर होते हैं लेकिन बायर इस मार्केट में भरपूर होता है, भरपूर बायर होते हैं। तो इस मार्केट में फ्यू सेलर्स है, बहुत सारे बायर हैं, और फ्यू सेलर्स होने के कारण जो सेलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। The oligopoly market comprises of few sellers who are mutually interdependent on each other. It simply means their price or output decision is affected from each other. मतलब अगर किसी मार्केट में दो चार सेलर है तो एक सेलर का प्राइस, एक सेलर का आउटपुट डिपेंड करेगा दूसरे सेलर की प्राइस, दूसरे सेलर के आउटपुट के ऊपर। क्योंकि वो दाम कितने रखने वाला, मैं कितना दाम रखने वाला हूं, आपका प्रोडक्शन कितना होगा, हमारा प्रोडक्शन कितना होगा। दूसरा तीसरा पॉइंट पाइए। तो आई होप दो पॉइंट आप समझ गए होंगे। पहला बात, ओलिगोपोली मार्केट में कितने सेलर होते हैं बताइए? एक, दो या कुछ सेलर होते हैं? तो कुछ सेलर होते हैं। उसके बाद ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है? इंटरडिपेंडेंस। ईच सेलर इज डिपेंडेंट ऑन अनदर सेलर फॉर देयर प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अगला है होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड। आपको याद होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होमोजेनियस प्रोडक्ट होता था, मोनोपोली मार्केट में यूनिक प्रोडक्ट होता था, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता था, एकदम थोड़ा थोड़ा करके अलग होगा। ये मार्केट में कैसा प्रोडक्ट बिकता है सुन लीजिए। ओलिगोपोली मार्केट में सेलर का जो प्रोडक्ट है ना वो दैट कैन बी यूनिक, दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड एंड दैट कैन बी होमोजेनियस आल्सो। तो ओलिगोपोली मार्केट का टाइप ही यही है। ओलिगोपोली मार्केट भी जो है ना वो दो तरह का हो सकता है। एक होता है प्योर ओलिगोपोली और एक होता है डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। बोला अगर ओलिगोपोली मार्केट में अगर कुछ ही सेलर है लेकिन अगर वो कुछ सेलर एक जैसा सामान बेच रहा है, एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहा है, होमोजेनियस प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसको बोलेंगे प्योर ओलिगोपोली। ये बात फिर से सुनिए। Oligopoly market में the seller may come up with the differentiated product or the seller may come up with the homogeneous product. So the same person can either come up with the homogeneous product or he may come up with the differentiated product. So when the seller comes up with the homogeneous product, when the seller in the oligopoly market sells the homogeneous product, अगर oligopoly market में seller homogeneous product बेचता है, एक जैसा product बेचता है तो उसको क्या बोलेंगे? प्योर ओलिगोपोली। क्या बोलेंगे आपको? प्योर ओलिगोपोली। और अगर उसी मार्केट में सेलर अलग अलग सामान बेचता है, अलग अलग टाइप का सामान बेचता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए ओलिगोपोली कितने टाइप का है तो आप बोलेंगे दो, एक होगा प्योर ओलिगोपोली, एक होगा डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली क्या होता है? तो जब ओलिगोपोली मार्केट में सेलर एक जैसा प्रोडक्ट बेचे तो उसको प्योर ओलिगोपोली बोलते हैं। और जब उसी ओलिगोपोली मार्केट में हर सेलर का प्रोडक्ट कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ना कुछ यूनिक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। Under this market, the oligopolies can sell either homogeneous product or differentiated product. It simply means when homogeneous product are sold, this is known as pure oligopoly. But when they sell differentiated product, then it is known as differentiated oligopoly. देखिए जो नोट्स आपको भेजते हैं ना उसमें स्पेलिंग मिस्टेक माइट भी कभी-कभी हो जाएगा क्योंकि वो स्टूडेंट का ही कॉपी है जो मैंने लिखवाया था लास्ट ईयर। तो बताइएगा अभी तक हम पूछ रहे हैं ओलिगोपोली मार्केट में कितना सेलर होगा? फ्यू सेलर होगा। दूसरा बात, ओलिगोपोली मार्केट में एक सेलर दूसरे सेलर के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है। इंटरडिपेंडेंट, नोट माय वर्ड, इंटरडिपेंडेंट होता है। एंड द डिसीजन ऑफ वन सेलर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसीजन ऑफ अनदर सेलर, इसलिए इसको इंटरडिपेंडेंट बोलते हैं। तीसरा चीज, ओलिगोपोली मार्केट में जो सेलर होते हैं उनका प्रोडक्ट कैसा होता है? एक जैसा या अलग अलग? दोस्त अगर एक जैसा प्रोडक्ट बेचोगे ना तो आपको प्योर ओलिगोपोली बोलेंगे। सो व्हेन द सेलर सेल्स द होमोजेनियस कमोडिटी, व्हेन द सेलर सेल्स द होमोजेनियस प्रोडक्ट, दैट शैल बी कॉल्ड pure oligopoly. But when the seller sells the differentiated product, that shall be called the differentiated oligopoly. ये बात हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए।
अगला पॉइंट क्या देखिए, अगला पॉइंट है एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट? सुनिए ध्यान से। इस मार्केट में जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, कुछ सेलर होते हैं। अब कुछ सेलर होंगे तो कंपटीशन बड़ा टफ होगा, और कंपटीशन टफ होने के कारण हर एक सेलर चाहता है कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, अपना प्रोडक्ट को ज्यादा बेचे। और खास करके अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट भी वही है, हमारा प्रोडक्ट भी वही है, खास करके अगर मार्केट में प्योर ऑलिगोपोली है, आप भी वही सामान बेचते हो, हम भी वही सामान बेचते हैं, तो उस केस में इस मार्केट में कंपटीशन बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। और कंपटीशन एक्सट्रीम होने के कारण इस मार्केट में एडवर्टाइजिंग और सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। हर एक सेलर एडवर्टाइज करके अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर बताने का कोशिश करता है। हर एक सेलर एडवर्टाइज करके ये क्लेम करता है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया, मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा। Each and every oligopolist has significant amount over the market. Amount over the market मतलब amount of control over the market. As the number of sellers are very few, therefore every oligopolist, in order to capture, attract customers, sell their product using huge advertising cost. कम सेलर है मानते हैं दोस्त, कम सेलर में कंपटीशन नहीं होगा क्या? देखो कंपटीशन, आपको बताते हैं कंपटीशन का इफेक्ट क्या है। अगर मान लीजिए हम अकेले भी मार्केट में रहेंगे, जैसे मान लीजिए अगर दो आदमी भी मार्केट में ना, तो हम चाहेंगे कि सारे कस्टमर मेरे पास है, उसके पास कोई ना जाए। तो हर एक आदमी ये करने का कोशिश में ना ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, बम्प अप एडवर्टाइजमेंट, भरपूर एडवर्टाइजमेंट करता है, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करता है। चलिए अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान से सुनिएगा, पूरा पैराग्राफ मैंने लिखवा दिया है। देखो आप लोगों में कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर इतना नोट्स, दोस्त एमसीक्यू पेपर आप पढ़ाई कर रहे हो, एमसीक्यू में नोट्स हमेशा कम ही होता है। नोट्स के बाद जब एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वैरायटीज में बहुत ज्यादा होते हैं। जब हम लोग जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसका फिर क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे, फिर उसका मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। अभी जो क्वेश्चन आपको भेजते हैं चैप्टर के बाद, वो तो चैप्टर का क्वेश्चन है कि चैप्टर के बाद प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस नोट्स है। उसके बाद जब आप कोचिंग का मॉडल पेपर बना करके भेजेंगे पूरा 80 मार्क्स का, तो बहुत कुछ है पढ़ने को। और आप ये भी सोचो ना कि इकोनॉमिक्स में खाली ये माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी सिलेबस में आपका है, 40 मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स है, 40 मार्क्स इंडियन इकोनॉमी, तो सिलेबस तो बड़ा हो गया ना। उसके देखो 40 मार्क्स का एंटरप्रेन्योरशिप है, 40 मार्क्स का एथिक्स है, तो सिलेबस तो बड़ा हो गया। ये चीज है। देखिए टॉपिक है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक डिमांड कर्व एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इनडिटरमिनेसी। ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर से नहीं बोला है। इस मार्केट में कुछ सेलर होते हैं और उन्हीं का पूरा मार्केट पे कंट्रोल होता है। कुछ सेलर होने के कारण और उनका मार्केट पे कंट्रोल होने के कारण जो एक बिजनेसमैन है, अब देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, इस मार्केट में डिमांड कर्व क्या होता है। जैसे देखिए मार्केट में कुछ सेलर है, जैसे एग्जांपल है, ये पूरा मार्केट है। अब इस पूरा मार्केट में मान लीजिए 3 सेलर है, ए बी और सी, ये तीनों पूरा मार्केट को कैप्चर करके। अब ए को तो पता नहीं है कि बी का डिसीजन क्या होने वाला है, बी कितना सामान बेचने वाला है, बी का अगला स्टेप क्या होगा। बी को तो पता नहीं है ए का क्या डिमांड होने वाला है, ए को लोग कौन ए का प्रोडक्ट यूज करेगा, कौन बी का प्रोडक्ट यूज करेगा, कौन सी का प्रोडक्ट यूज करेगा। इस मार्केट में कुछ सेलर होते हैं और कुछ सेलर होने के कारण उन लोगों के बीच में क्या होता है ना, एक सेलर जो है वो दूसरा सेलर के डिमांड को डिटरमाइन करता है, अज्यूम करता है कि उसका डिमांड कितना होगा, मेरा डिमांड कितना होगा। नोबडी विद द श्योरिटी कैन डिटरमाइन द डिमांड। इस मार्केट का खूबी क्या है, इस मार्केट में कोई भी सेलर डिमांड को एक्चुअली डिटरमाइन नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ सेलर है ना। जैसे एग्जांपल दे, कभी कभी आप दुकान में आते बोलते हैं 7 अप दीजिए, दुकानदार बोलता है 7 अप नहीं है, तो आप क्या पीते हो, आप स्प्राइट पीते हो। तो आप दुकान में जाते हो, दुकानदार को बोलते हैं 7 अप दीजिए, दुकानदार बोलता है 7 अप नहीं है, तो आप क्या पीते हो, स्प्राइट पीते हो। दुकानदार को क्या बोलते हो, चाचा स्प्राइट दे दीजिए। आप कभी कभी दुकान में जाते हो, दुकानदार को बोलते हैं पेप्सी दीजिए, पेप्सी नहीं है तो चाचा थम्स अप दे दीजिए, क्योंकि वो सब क्या है, वो सारा प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, इसलिए। बात समझ गए? तो देखिए, तो यहां पे हम क्या बात कर रहे थे कि यहां पे कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं होता है, स्पेसिफिक डिमांड इसका नहीं होता है, स्पेसिफिक डिमांड को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इस मार्केट में एक प्रॉब्लम है इनडिटरमिनेसी का। इनडिटरमिनेसी मतलब यू कैन नॉट डिटरमाइन द डिमांड एक्चुअली। एक सेकंड रुक जाइए, देखिए मतलब इस मार्केट में फ्यू सेलर्स है, फ्यू सेलर्स का ही मार्केट पे कंट्रोल है। अब पर उसको किसी को पता नहीं कि श्योरिटी के साथ कि मेरा डिमांड कितना होगा, आपका डिमांड कितना होगा। तो हियर वन सेलर गेस अबाउट द डिमांड ऑफ अनदर सेलर। यहां पे एक सेलर दूसरा सेलर के डिमांड को बस
गेस कर सकता है, बस उसके बारे में अनुमान लगा सकता है, बस उसके बारे में सोच सकता है। ये एक प्रॉब्लम है इस मार्केट का। इस कारण से इस मार्केट में कोई परफेक्ट डिमांड कर्व नहीं होता है और आप परफेक्टली डिमांड कर्व को आप डिटरमाइन भी नहीं कर सकते। इसलिए इस टॉपिक का हेडिंग है कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक डिमांड कर्व, मतलब इस मार्केट में कोई स्पेसिफिक डिमांड कर्व नहीं होता है और इस मार्केट में प्रॉब्लम होता है इनडिटरमिनेसी का। व्हाई? बिकॉज़ एवरी पर्सन गेस अबाउट द डिमांड ऑफ अनदर पर्सन। In the oligopoly market, only the few sellers control the entire market. So the action of one firm has to guess the reaction of other firm. एक फर्म का एक्शन से दूसरा फर्म का रिएक्शन गेस किया जाएगा।